आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 23 अक्टूबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। ढह सकती है अल-अक्सा मस्जिद, इसराइल की कार्रवाई से यरूशलेम में बड़ा खतरा। ट्रंप की धमकी, अगर इसराइल ने वेस्ट बैंक को कब्जाया तो अमेरिका का सपोर्ट खत्म। डोनाल्ड ट्रंप बोले, महमूद अब्बास समझदार है मगर फलस्तीनियों के पास कोई लीडर नहीं। ईरान की IAEA को वार्निंग, कहा धमकी दोहराओगे तो नाकामी भी दोहराएगी। तेहरान में सूखे का 5वां साल, पानी का संकट खतरनाक मोड़ पर। नॉर्थ कोरिया का हाइपरसोनिक हथियार टेस्ट, कहा सेल्फ डिफेंस का दिया सबूत। और डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर लगाई नई पाबंदियां, पुतिन से अब बात नहीं, बस दबाव डालेंगे ट्रंप। ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन इनके अलावा भी कई अहम खबरें। आजाद बुल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले कुछ अपडेट्स। मदद पर इसराइल की रोक ने गजा में तबाही की सूरत को और बदतर बना दिया है। फलस्तीनी खानदान बेघर हैं, बेहाल और प्यासे हैं। उन्हें न खाना मिल रहा है, न साफ पानी, न रहने की कोई जगह है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO कहते हैं, उसने बताया है कि 15,000 से ज़्यादा मरीज़ ऐसे हैं गजा में जिन्हें फ़ौरन इलाज की ज़रूरत है, लेकिन रफ़ा बॉर्डर बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहे। सिर्फ 41 सीरियस मरीज़ों को कल गजा से निकाला गया, बाकी अब भी ज़िंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं। उधर वेस्ट बैंक की कब्जा साजी पर इसराइल की संसद में वोटिंग के बाद अमेरिकी सियासत में भी बवाल मचा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस दोनों ने ही इसराइल के एनेक्सेशन प्लान को सिरे से खारिज कर दिया है। इसराइल को लताड़ लगाई है, इसे बेवकूफ़ी भरा कदम बताया है। अब तफसील में पहली बड़ी खबर। अल-अक्सा मस्जिद ढह सकती है। अल-अक्सा मस्जिद के नीचे इसराइल खुदाई कर रहा है, जिससे मस्जिद के ढहने का खतरा बढ़ गया है। बयान में कहा गया है कि अल-अक्सा मस्जिद और पुराने यरूशलेम शहर के इर्द गिर्द की जा रही खुदाइयाँ अल-अक्सा मस्जिद के हिस्सों को गिरा सकती हैं। गवर्नरेट के सलाहकार मारूफ अल-रिफाई ने कहा कि इसराइल पुरानी और नई दोनों सुरंगों की खुदाई कर रहा है, जो कई कॉलोनियल साइट्स को जोड़ती हैं, कई सेटलमेंट्स को जोड़ती हैं, और ये काम बिना किसी साइंटिफिक तरीके के किया जा रहा है इतने हिस्टोरिकल शहर में। उन्होंने वार्निंग दी कि इससे फ़लस्तीनी इमारतें, स्कूल और तारीखी घर तबाह हो सकते हैं, सब फ़लस्तीनियों के। और अल-अक्सा मस्जिद की ज़मीन की नींव भी हिल सकती है। मस्जिद पर ख़तरा मंडरा सकता है, मंडरा तो रहा ही है। अल-रिफाई ने कहा, ये खुदाइयाँ सिर्फ पॉलिटिकल मकसद से की जा रही हैं और ये यरूशलेम के स्टेटस को बदलने की एक सोची समझी कोशिश है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने शहर के अंदर छापे मारकर कई वर्कशॉप्स और फैक्ट्रियों को गिराने के नोटिस भी बांट दिए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इसराइल ने वेस्ट बैंक को इसराइल में मिलाने की यानी एनेक्स करने की कोशिश की तो उसे अमेरिका की सारी मदद और सपोर्ट से हाथ धोना पड़ेगा। ये ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी मानी जा रही है इसराइल को। टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, हमारे पास अरब मुल्कों का बहुत बड़ा सपोर्ट है और मैंने उनसे वादा किया है कि ऐसा नहीं होगा। अगर इसराइल ऐसा करता है तो उसे अमेरिका का पूरा सपोर्ट खो देना पड़ेगा। ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया है जब वेस्ट बैंक पर परमानेंट कब्जे को लेकर इसराइल के अंदर बहस तेज हो गई है और कई लीडर्स गजा में सीज़फायर के बाद अब उस इलाके पर यानी वेस्ट बैंक पर हमेशा के लिए इसराइली झंडा गाड़ने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उसे इसराइल के नक्शे में मिलाकर वेस्ट बैंक का वजूद ख़त्म कर दो। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि महमूद अब्बास एक बुजुर्ग हकीम जैसे हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों के पास फ़िलहाल कोई लीडर नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने इस महीने हुए मिस्र के शर्म अल शेख गजा समिट के दौरान फ़लस्तीनी लीडर महमूद अब्बास से बातचीत की थी। ट्रंप ने कहा कि अब्बास पब्लिक में जैसे दिखते हैं, असल में वो बहुत अलग हैं। फ़लस्तीनियों के बीच उन्हें एक समझदार बुजुर्ग के तौर पर इज्जत मिलती है। इस मुलाकात में महमूद अब्बास ने ट्रंप की खूब तबीयत से मक्खन लगाया, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिला बंदे को। ट्रंप के मुताबिक अब्बास ने गजा जंग ख़त्म करने की कोशिशों के लिए उन्हें बधाई दी और कहा, मैं 7 अमेरिकी प्रेसिडेंट्स देख चुका हूं, मगर आपने वो किया जो किसी ने नहीं किया। इतना मक्खन लगाया, लेकिन ट्रंप ने साफ कहा कि अब्बास गजा के बाद के दौर के लिए सही लीडर नहीं है और फिलहाल फ़लस्तीनियों के पास कोई असली नेता नहीं है। ये ट्रंप ने कहा है, बहुत है। ट्रंप ने कहा कि हर वो शख्स जो लीडर बना या तो मारा गया या गायब हो गया। ये कोई हॉट जॉब नहीं है। ट्रंप ने ये नहीं बताया कि वो मारे कैसे गए।
और उन्हें गायब किसने कर दिया, ये भी बताना चाहिए था। ट्रंप ने यह भी बताया कि अब्बास जंग के बाद गजा में बनने वाली नई हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इस पर फैसला थोड़े वक्त बाद लिया जाएगा। उन्होंने मारवान बरगूती का जिक्र भी किया, जो 2002 से इस्राएली जेल में बंद है और आज भी फ़लस्तीनी मुहिम का सिंबल मानने चाहते हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने इसराइल से कहा है कि गजा में जारी सीज़ फायर को थोड़ा मौका दो, थोड़ा वक्त दो यार। सोर्सेस के मुताबिक इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जेडी वैंस की अपील पर एहतियातन हामी भरी है और कहा है कि वो इस समझौते के अगले कदमों पर गौर करने को तैयार है। मतलब साफ है कि अमेरिका चाहता है कि गजा में सुकून कायम रहे, लेकिन सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू वाकई अमन चाहता है या बस वक्त खरीद रहा है। इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने गजा में इंटरनेशनल मीडिया के दाखिल होने की दरख्वास्त पर सुनवाई टाल दी है। ये अर्जी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की जानिब से दाखिल की गई थी जो इसराइल और फ़लस्तीनी इलाकों में काम करते हैं। उनका मुतालबा था कि गजा में रिपोर्टर्स को आज़ादाना रसाई दी जाए, लेकिन अदालत ने मामला फिर टाल दिया। मतलब साफ है, इसराइल अब भी गजा की सच्चाई दुनिया से छिपाना चाहता है। ये खबर उनके लिए भी है जो हमसे पूछते हैं आप गजा कब जा रहे हैं। देख लीजिए हम किस हैसियत से जाएंगे। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को जो न्यूज़ चैनल से भी जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड चैनल से, उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। हम तो यूट्यूब पर बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं, जाएंगे, वक्त आने दीजिए। दोस्तों, कुछ व्यूअर्स ने आज कमेंट किया कि उर्दू ऊपर से निकल जाती है, लिहाजा हिंदी में खबर सुनाइए, हमें हिंदी अच्छे से आती है। तो सुनिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी की ताज़ा नोकझोंक को खतरे की नुमाइंदगी बताते हुए सख्त नारा दिया है कि जो ईरान को धमकाएंगे उन्हें वही नतीजा फिर से मिलेगा, यानी नाकामी। थोड़ी उर्दू भी होगी भैया। अब्बास अरागची ने कहा कि अगर बातें धौस और दहशत के तौर पर कही गई हैं तो उनका असर नहीं होगा और तकरीरी कोशिशें बस नाकामी को दोहराएंगी। उनका मुतमईन इशारा था, ये भी रहा मुतमईन इशारा, कि कूटनीति और कानूनी दायरे में व्यवहार ही असरदार रास्ता है और ज़ोर ज़बरदस्ती और दहशत से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं चाहूँ भी तो उर्दू छूटती नहीं है। तेहरान में सूखा पड़ने का ये 5वां साल है। पानी का संकट गहरा गया है। हुकूमत ने चेताया है कि इंतज़ाम करो वरना हालात बिगड़ जाएंगे। ईरान की राजधानी तेहरान लगातार 5वें साल सूखे की चपेट में है। हालात इतने संगीन हैं कि अब शहर की हुकूमत ने पानी के इंतज़ाम को लेकर तमाम एजेंसियों को इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन में झोंक दिया है। तेहरान डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पानी के संसाधनों की निगरानी और कंट्रोल पर पहली अहम मीटिंग बुलाई गई है ताकि अब तक उठाए गए कदमों और मौजूदा हालत की समीक्षा की जा सके। तेहरान में इंतहाई पानी की कमी है और इस हालात से निकलने के लिए सभी इदारों की सख्त ताउन और ईमानदारी की ज़रूरत पर जोर दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक हथियार का टेस्ट किया है। नॉर्थ कोरिया ने बुध को किए गए हाइपरसोनिक हथियार के टेस्ट की तस्दीक आज की और कहा कि ये उसके सेल्फ डिफेंस की तकनीकी काबिलियत बढ़ाने का साफ सबूत है कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये टेस्ट उत्तर कोरिया की मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में हुआ, जिसमें कई छोटी रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गईं, कई छोटी रेंज की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर तगड़ी पाबंदियां ठोक दी, ये कहते हुए कि पुतिन से सुलह की बातों पर अब बात नहीं बन रही। ट्रंप ने कहा यूक्रेन में जंग रोकने की कोशिश बार बार ठंडी पड़ रही है। हम बात करते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। इसी बीच यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर नई आर्थिक पाबंदियों का ऐलान किया ताकि 3.5 साल से चल रही इस जंग को खत्म करने का दबाव बढ़ाया जा सके। अमेरिका और यूरोप दोनों का मकसद अब साफ है, पुतिन को झुकाना है, चाहे अर्थव्यवस्था ही क्यों ना तोड़नी पड़े। और पुतिन कह रहा है अपन पुष्पा है, झुकेगा नहीं खाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल की इजाज़त अमेरिका ने नहीं दी, अपन को नहीं पता। ट्रंप ने बयान जारी करते हुए कहा ये मिसाइलें चाहे कहीं से भी आएं या यूक्रेन उनसे जो भी करे, अमेरिका का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बयान तब आया है जब यूक्रेन ने हाल ही में रूस के अंदर कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिन्हें लेकर रूस ने सीधे तौर पर अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था कि वाशिंगटन
यूक्रेन को टारगेटिंग सपोर्ट दे रहा है। ट्रंप ने इसे पूरी तरह झूठ बताया और कहा हमारा उस ऑपरेशन से और उन मिसाइलों से कोई रिश्ता नहीं है। फिलहाल ये थी कुछ खबरें जो ईमानदारी से आपके सामने बहुत शॉर्ट में ज़्यादातर खबरें उठाने की कोशिश की। टॉप खबरें दिखाते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा मुल्क हैं, जितने मुल्क हैं उतनी तो खबरें भी नहीं दिखा सकते, तो जितनी दिखा सकते थे कोशिश की कि आपको दिखाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको साफ गोई, ट्रांसपेरेंसी और फैक्ट्स के साथ दी गई खबरें पसंद आई होंगी। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए। ये अपील तो मैं बहुत कम करता हूँ, आज कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।